हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल हरिओम फिजिक्स और मैथ क्लास में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का आल सूत्र हम लोग इम्पोर्टेंट सूत्र देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोग चैनल में पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लास 10 की भी अच्छी तरह कराई जाती है। और 2024 से मैं क्लास 9, 10, क्लास 11 और क्लास 12 का क्लास इसी चैनल पे मैं स्टार्ट कर दूंगा। आप लोग का दोस्त होंगे जो आप लोग उस पर शेयर कर दीजिएगा, जो 9 क्लास में जाने वाले होंगे, 10 क्लास में जाने वाले होंगे, 11 क्लास में जाने वाले होंगे, 12 क्लास में जाने वाले। आप लोग तो 11 क्लास में जाइएगा तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर जुड़ना चाहते हैं, यानी इसका जो मैं पढ़ाता हूँ इस चैनल पर उसका PDF लेने के लिए, तो मुझे इस नंबर पर मुझे मैसेज कीजिएगा। लिख लीजिएगा नंबर 91 28 084 937। ठीक है, मैं जितना पढ़ाता हूँ उसका सब वीडियो इस ग्रुप में डालता हूँ। इस पर मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं तुरंत आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूँगा। ताइए हम लोग बिना देर की सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। आइए, थोड़ा उससे पहले हम लोग रंग चेंज करते हैं। देखिए, फर्स्ट सूत्र है आप लोग का चैप्टर 1 से, यूक्लिड विभाजन परिमिका। यूक्लिड विभाजन परिमिका ए बराबर क्या होता है, BQ प्लस आर। ए को हम लोग भाज्य कहते हैं, बी को हम लोग भाजक कहते हैं, क्यू को भागफल प्लस आर को हम लोग शेषफल कहते हैं। इसलिए लिख लीजिए सूत्र। अगर आप लोगों को हिंदी में जानना होगा तो लिख लीजिएगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, आइए हम लोग दूसरी नंबर सूत्र पर चलते हैं। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एसीएफ, यानी आइए रंग थोड़ा चेंज करते हैं। ए इंटू बी बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू HCF होता है। हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन तरफ बढ़ चुके थे। आइए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन सूत्र देखते हैं। शून्यांकों का योग, यानी इसको हम लोग योग पढ़ते हैं। शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A होता है। शून्यांकों का, और कोई पूछेगा शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है, तो -B/A, यानी -B/A होता है। और अब हम लोग का सूत्र है 4 नंबर, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यांकों का गुणनफल का हम लोग सूचित करते हैं अल्फा इंटू बीटा से। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A, यानी C/A होता है। आप लोग इसके सूत्र को ध्यान रखिएगा। और 5 नंबर सूत्र है प्रतिच्छेदी रेखा, यानी प्रतिच्छेदी रेखा किससे कहते हैं हम लोग, तो देखिए A1/A2 बराबर B1/B2, ये दोनों बराबर हो उससे हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। इससे केवल एक हल निकलता है। यह हम लोग आगे कुछ सूत्र बढ़ते हैं। हम लोग का अगले क्वेश्चन 6 नंबर, यानी संपाती रेखा किसे कहते हैं, तो संपाती रेखा उसे कहते हैं जो, देखिए अब हम बताते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2, यानी अपॉन, इसको भी हम इसको बटा भी कहा जाता है और अपॉन भी कहा जाता है, बराबर C1/C2। ये तीनों बराबर हो उसको हम लोग संपाती रेखाएं कहते हैं। यानी संपाती रेखा का मान निकालने पर इस सूत्र को रख कर और मान निकलता है बराबर, तीनों बराबर आता है, तो उसको हम लोग संपाती रेखाएं कहते हैं, जिससे इससे अनेकों हल निकलते हैं। समांतर रेखा किसे कहते हैं, तो A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, यानी A1/B बराबर B1/B2 ये दोनों बराबर हो लेकिन नॉट इक्वल, यानी C1/C2 बराबर न हो, उसे हम लोग समांतर रेखाएं कहते हैं, जिससे कोई हल नहीं निकल सकता है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र x बराबर होता है -B प्लस माइनस √B² - 4AC अपॉन में 2A होता है। हम लोग अगला क्वेश्चन 9, विभेदकर D बराबर, इसको हम लोग विभेदकर भी कहते हैं और विवेचक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विभेदकर और विवेचक, इसको हम लोग विभेदकर और विवेचक भी कहते हैं। तो विभेदकर D बराबर क्या होता है, B² - 4AC। इस सूत्र को याद रखिएगा। आइए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन
देखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी डी का मान 0 का बराबर हो, इसको हम लोग डी बराबर कहते हैं, यानी यह डी का मान अगर डी बराबर 0 हो तो उससे केवल दो समान हल होंगे। ठीक है, इस तीन क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे एक नंबर आप लोग का पक्का होगा आएगा। तो डी बराबर अगर यानी डी का मान 0 से बराबर हो तो उससे केवल दो हल निकलते हैं। ठीक है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा 0, अगर डी 0 से बड़ा हो तो उससे केवल यानी दो अलग अलग हल होंगे, यानी दो अलग डी 0 से छोटा होगा तो डी अगर 0 से छोटा होगा तो उससे दो अलग अलग मान निकलते हैं। और अब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा 0, यानी डी का मान 0 से छोटा हो। देखिए डी का मान 0 से छोटा हो तो उससे कोई हल नहीं निकलते हैं। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, यानी इस तीन को सूत्र को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इसमें से एक नंबर आप लोग का पक्का है आएगा। देखिए अब अगले क्वेश्चन यानी 13 नंबर सूत्र है सर्वांतर डी बराबर। तो सर्वांतर डी बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद में से हम लोग पहला पद को घटाते हैं। जिससे देखिए यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, a1 हो गया, a2 हो गया, a3 हो गया, a4 हो गया। देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद को घटाते हैं, फिर तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे, चौथा पद में से तीसरा पद को घटाएंगे, यानी ये अनंतर होता है सब तक। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद को हम लोग घटाते हैं, इसी को हम लोग सर्वांतर डी बराबर कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन, अंतिम पद या इनवा पद बराबर क्या होता है, यानी इसका सूत्र क्या होता है, एल या इसको एल या ए एन से भी हम लोग सूचित करते हैं। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या होता है, डी होता है। 15 आप लोग का है एन पदों का योग, यानी एन पदों का योग पूछ रहा है, तो इन पदों का योग एस एन से हम लोग सूचित करते हैं। तो एस एन बराबर एन अपॉन 2 इंटू 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। हम लोग ऐसे भी इसको सूचित कर सकते हैं, एस एन बराबर एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल से भी हम लोग सूचित कर सकते हैं। हम लोग का यानी ये भी सूत्र है, हो सकता है ये भी सूत्र आप लोग का जिस यानी जो सूत्र आप लोग का आसान लगे उस पर आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। ये यानी अंतिम पद ए इन बराबर होता है एस एन माइनस एस एन माइनस 1 होता है, अंतिम पद निकालने का यह सूत्र है। तो देखिए हम टोटल आज सिर्फ चैप्टर 5 तक हम आज पढ़ा है। ठीक है, यानी 5 तक का आज हम सूत्र बता चुके हैं, और आप लोग का इससे आगे का सूत्र चाहिए यानी त्रिगोमेटी हो गया, माध्यिका बहुलक और प्रायिकता त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो आप लोग का 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी 15 तक आप लोग का सूत्र चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग का 10 यानी माने 20 भी कमेंट आ सकता है, आ जाएगा तो हम आगे का सूत्र डाल देंगे। तो आप लोग आज तक लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, क्योंकि मैं तुरंत ही क्वेश्चन बैंक का सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो फिर मैं एक बार बता रहा हूँ, इस नंबर पर मुझे मैसेज कीजिएगा तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा, क्योंकि कोई भी PDF मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ। लिख लीजिएगा 91 28 0 84 900, ये हम थोड़ा कलर चेंज कर सकते हैं, 937 है। इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।